हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो हम बात करेंगे इसके डेली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बोला था कि निफ्टी के अंदर हमें डेली चार्ट्स के ऊपर एक हैमर कैंडल देखने को मिल रही है और मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी के अंदर इस हैमर कैंडल की जो कंफर्मेशन है वो हमें तब देखने को मिलेगी जब निफ्टी 17,700 से 750 के अपने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगी। तो फिर निफ्टी के अंदर हमें इस हैमर कैंडल की कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसके चलते फिर हमें निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हल्की सी। देन उसके बाद ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इंट्राडे के अंदर तो निफ्टी ने अपने 17,700 से 750 के लेवल्स को ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग जो दी है वो इस 50 पॉइंट की रेंज के लोअर लेवल यानी कि 17,700 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दी है। अब इसी के साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो लगभग 9 ट्रेडिंग सेशन की कंटिन्यूअस बाइंग के बाद जाकर निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है और आज की इस नेगेटिव क्लोजिंग के चलते निफ्टी ने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के लोज को भी ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हल्की सी। गैप अप ओपनिंग के बाद पहले 45 मिनट में हमें निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊं तो लगभग 300 पॉइंट्स की हमें सेलिंग पहले 45 मिनट में ही निफ्टी के अंदर देखने को मिल गई। देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, उसके बाद फिर हमें निफ्टी के अंदर लोअर लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला और फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने एक रिकवरी शो करी। अब निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें कि आगे को लेकर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे एक लेवल के ऊपर और वो लेवल जो हमारे सामने निकल कर आता है वो निकल कर आता है 17,750 का लेवल। 17,750 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करेगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगी तो ही हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, 17,750 का ये जो लेवल है, अब ये लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी तक ये लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो अब ये लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाता और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिल जाता, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ये हमारे टारगेट की तरफ निकल कर आएंगे, जो कि लगभग 17,835 से 865 के अराउंड के लेवल्स हैं। तो ये हमारे टारगेट रहेंगे फिर लॉन्ग पोजीशन में। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे। अगर निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्विंग लो जो है वो अब निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि ये जो हमें आज के इंट्राडे लोज के लेवल देखने को मिल रहे हैं जो कि लगभग 17,575 के अराउंड के लेवल्स हैं, ये हमें इसके अंदर टारगेट की तरह देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 17,500 से 525 के अराउंड के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक और तरीका है निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, और वो क्या, अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाइंग कंटिन्यू देखने को मिलती है और 17,750 का ये जो हमें लेवल देखने को मिल रहा है, अगर इस लेवल के पास हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिखता है तो हम यहाँ पर भी निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इस लेवल के पास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग जो थी वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। बस फर्क इतना था कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ ज्यादा ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। देन उसके बाद निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी ओपनिंग लेवल से हमें पहले 45 मिनट के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज बताऊं तो लगभग 800 पॉइंट्स की सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में पहले 45 मिनट में ही देखने को मिल गई थी ओपनिंग लेवल से।
देन उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास सपोर्ट लिया, जो कि थी 41,825 से 925 की रेंज। और इस रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी बोला था कि हम जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस रेंज के नीचे बिल्डअप करेंगे। और बैंक निफ्टी ने लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में पहले 45 मिनट की सेलिंग के बाद इसी रेंज के अंदर सपोर्ट लिया, और यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। जैसे ही बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करेगा, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन में रिकवरी शो करी है। तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता रहेगा, हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते रहेंगे। और लॉन्ग पोजीशन में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे आज के ओपनिंग लेवल्स, यानी कि 42,600 के आसपास के लेवल्स हमारे इसके अंदर टारगेट की तरह काम करेंगे। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप कर सकते हैं इस स्विंग लो के लेवल के नीचे। अगर बैंक निफ्टी अपने स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन जो पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो एक छोटे टारगेट्स निकल कर आएंगे, जो कि हमारे ये रेंज, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 41,825 से 925 के अराउंड की रेंज। अब ये जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगी, लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे हमें कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिल जाता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। और फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर के चलते बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें नेक्स्ट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, वो हमें ये जितने भी स्विंग लोज के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ये सभी स्विंग लोज के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड में टारगेट की तरह काम करेंगे। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।